कुरान हकीम की मारूफ, मुख्तसर, जामे और इंतहाई बाबरकत सूरह इखलास अकीदा तौहीद को बयान करती है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमाओ वो अल्लाह है और वो एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो पैदा किया गया है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है। अल्लाह ताला बेनियाज है, खाने से, पीने से, थकन से, सोने से, जागने से, ऊँग से। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला की ना कोई औलाद है, ना उसने किसी को जना है, ना वो जना गया है, और उसका कोई हमसर नहीं। ये मजबूत अकीदा, कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, इज्जतें और जिल्लतें जिसकी हिकमत का तकाजा है वो अल्लाह ताला है। अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है, करम फरमाने वाला है, रहमत करने वाला है, गलतियों से दरगुजर करने वाला है, दुनिया और आखिरत में अपने बंदों पर रहमत की नज़र करने वाला है। वो करीम मालिक जो दरियाओं में मछलियों को, जो बिलों में चींटियों को, पत्थरों में कीड़ों को, जो हर कोने में हर मकाम पे बसने वाले इंसानों को रिज़्क़ अता करता है। माल के हकीकी है, खाल के हकीकी है, राज के हकीकी है, रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। वो अपनी शानों, सिफ़तों, कमालात और अस्माए मुबारका में हर लिहाज से बुलंद बाला है, यकता व तन्हा है, और इतना करीम है कि जिस तरह का बंदा उसके साथ गुमान करता है, मालिक उसी तरह का उसके साथ मामला फरमा देता है। मांगने वालों को रिस्क भी देता है, इज्जत भी देता है, सेहत भी देता है, औलाद भी देता है, उम्र भी देता है, और देता है तो बेहिसाब ही देता है। और देता है तो फिर इतना देता है, इतना देता है, इतना देता है कि इंसानियत लेते लेते थक जाती है, लेकिन मालिक की अताएं जारी रहती है। फरमाया, बस एक बात का ख्याल रखना, किसी को उसका शरीक ना ठहराना। बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो अल्लाह ताला से इस हाल में मिला, जिसने गोया बरोज़े क़यामत रब से इस हाल में मुलाकात की कि वो किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराता था, तो बंदा जन्नत में जाएगा। ख़त्म हो गई बात। और फरमाया, जिसने अल्लाह से इस हाल में मुलाकात की कि माज़अल्लाह वो किसी को अल्लाह का शरीक ठहराता था, वो बंदा दोज़ख में जाएगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत जामे और मानवियत से भरपूर रवायत ने अकीदा तौहीद पूरे का पूरा समेट के रख दिया, और उसके जो नताइज हैं और उसका जो लाजमी और आखिरी नतीजा है वो भी बयान कर दिया कि अकीदा तौहीद और रिसालत का कायल जन्नती है, और अगर किसी मकाम पर माज़अल्लाह अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में कोई किसी को शरीक समझता है तो वो जहन्नमी है। अब ये अकीदा तौहीद कि इंसान अल्लाह को वहदहु ला शरीक माने, अल्लाह को बेनियाज माने, अल्लाह तबारक व तआला को ही राज़िक और खालिक माने, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ही उसका भरोसा हो। फिर अगर अकीदा तौहीद उसका मजबूत हो तो उसकी रूहानी ज़िंदगी पर उसके असरात क्या होते हैं। 10 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अकीदा तौहीद के जो रूहानी असरात हैं, इंसान के वजूद को, रूह को, जहन को कुव्वत और तवानाई जो ये अकीदा देता है, वो 10 बातें अल्लाह की तौफीक से आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि ताकतवर तरीन और मजबूत तरीन
और वसीउल ज़हन और वसीउल क़ल्ब और वसीउल मिजाज शख्सियत अकीदा तौहीद तरतीब देता है। सबसे पहली बात यह है कि जब कोई इंसान अल्लाह की तौहीद का मानने वाला होता है तो वो तंग नज़र नहीं होता। लिसानी बुनियादों पर, इलाकाई बुनियादों पर, रंगो नस्ल की बुनियाद पर तकसीम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि वो उस रब का मानने वाला है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया। तंग नजरी नहीं पैदा होती अकीदा तौहीद की बरकत से, तो मुसलमान कभी तंग नजर नहीं होता। अकीदा तौहीद का मानने वाला, तौहीद और रिसालत का मानने वाला, दरवाज़ा रसूल की गदाई करने वाला, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है, दिल बहुत बड़ा होता है, उसका मशरब वसी व ज़रफ़ी होता है, उसके मिजाज में वुसअत होती है। इकबाल कहने लगे, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। तेरे बाजुओं के अंदर जो ताकत है वो अल्लाह की तौहीद की है। अब उसका नतीजा क्या है? बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। अब तू किसी वतन में बंद नहीं हो सकता। इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है, फिर सारी दुनिया तेरा वतन है, चूंकि सारी धरती अल्लाह की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तू गुलाम है, तू मुस्तफवी है। लिहाजा मुसलमान अकीदा तौहीद वाला कभी तंग नजर नहीं होता। वो बड़ी बात करता है, बड़ी सोच रखता है, बड़े इरादे करता है, बड़े मंसूबे बनाता है, उसकी उठान बड़ी होती है, उसका बाकपन बड़ा होता है, उसका बात करना बड़ा वुसअत रखता है, उसके ज़रफ़ में बड़ी गुंजाइश होती। दूसरी बात यह है कि अकीदा तौहीद इंसान के अंदर बला की गैरत पैदा करता है। इसलिए कि अकीदा तौहीद का मानने वाला इंसान ये अच्छी तरह जानता है कि तमाम ताकतों का मालिक अल्लाह ताला है। उसमें इज्जत नफ्स पैदा होती है। वो किसी को खातर में नहीं लाता। वो कहता है मैं किसी से क्यों डरूं, मैं किसी दुनियादार के सामने सहमा सहमा क्यों रहूं। वो किसी मकाम पर भी अपनी इज्जत नफ्स को दांव पे नहीं लगाता, क्योंकि ताकतों का मालिक तो अल्लाह, अल्लाह अकबर है। बाकी सब इंसान छोटे हैं, पस्त हैं। को बड़ा है तो सिर्फ अल्लाह जल्ला शान, या वो बड़ा है जिसे रब बड़ाई अता करे, जिसे अल्लाह इज्जत अता करे, जिसे अल्लाह विकार अता करे, जिसे अल्लाह तबारक व तआला शान अता करे। फिर तीसरी बात यह है कि अकीदा तौहीद इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करता है, मुतकब्बिर नहीं होने देता। क्योंकि उसका ख्याल होता है इंसान का कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरे रब का है, ज़ाती तो है ही नहीं। किसी गुरूर का शिकार नहीं होता। उसके पास तो नेमतें बढ़ती जाती हैं तो पेशानी उसकी रब के हुजूर झुकती जाती है। अल्लाह ताला उसको अता करता जाता है तो जैसे जैसे दरख्त को फल लगता जाता है टहनियाँ झुकती जाती हैं, उसकी आजिज़ी में इजाफा होता जाता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी करे अल्लाह उसे इज़्ज़त अता फरमाता है। अकीदा तौहीद इंसान के अंदर इज्ज़ पैदा करता है, उसके मिजाज में झुकाव पैदा करता है, अनानियत, तकब्बुर, इन बीमारियों से उसे निकाल देता है। चौथी बात यह है कि अकीदा तौहीद रखने वाला इंसान वो जानता है, वो इस बात को समझता है, उसका ज़हन बन जाता है कि मुझे कभी भी अकीदा तौहीद का रखने वाला इंसान कभी भी नाइंसाफ नहीं होता, जालिम नहीं होता, वो आदिल होता है, नाइंसाफ़ी नहीं करता। क्यों? कि उसे पता होता है अगर मैं थोड़ी सी यहाँ नाइंसाफ़ी करूँगा तो मेरा मालिक मुझे देख रहा है, सुबह क़यामत इंसाफ कर देगा, हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा मुझे, क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। लिहाजा अकीदा तौहीद इंसान को मुनसिफ मिजाज बना देता है। अल्लाह रसूल के मानने वाले कभी भी जालिम नहीं होते, नाइंसाफ़ियाँ नहीं करते। फिर पांचवी बात यह है कि अकीदा तौहीद का मानने वाला शख्स जो होता है ना, कभी मायूस नहीं होता, उसका दिल नहीं कभी टूटता, उसके मिजाज के अंदर कभी कमजोरी वाक़या नहीं होती।
इसलिए कि वो उस रब का मानने वाला है जिसने कहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तुमने कभी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना, अल्लाह सारे गुनाह ही माफ़ फरमा देगा। तो अकीदा तौहीद इंसान के मिजाज को शगुफ्ता रखता है, खिला हुआ रखता है, ताज़ा दम रखता है। उम्मीदें हर वक्त बरकरार रहती हैं, मिजाज हर वक्त ताज़ा रहता है, तबीयत में हर वक्त उठान रहती है, कुछ करने का जज्बा हर वक्त बेदार रहता है, सुस्तियों से, नकाहतों से, कमज़ोरियों से, कमज़ोर बातों से। अकीदा तौहीद का मानने वाला बचा रहता है, रूहानी ताजगी नसीब होती। छठी बात, अकीदा तौहीद रखने वाले आदमी के अंदर अज़्म बहुत होता है, हौसला बहुत होता है। क्यों? इसलिए कि अकीदा तौहीद रखने वाला आदमी जो काम भी करता है रब की रिज़ा के लिए करता है। जो काम इंसान दुनियावी लालच के लिए करे, हिर्स व हवस के लिए करे, वो काम बंदे को थका देते हैं, महदूद कर देते हैं, कमज़ोरी उसमें जाहिर होती है। लेकिन जब बंदा रज़ा इलाही के लिए निकलता है, फिर अज़्म है, हौसला है, फिर तो इंसान जान भी खुशी खुशी दे देता है, फिर तो सर कटाने में भी लुत्फ़ आता है। वो किसी ने कहा था कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए यहाँ रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अकीदा तौहीद ने मजबूत कर दिया, अज़्म पैदा किया, हौसला पैदा किया। और सातवीं बात ये कि अकीदा तौहीद इंसान को कमज़ोरी से निकालता, बहादुर कर देता बंदे को, इसलिए कि वो ज़बरदस्त ताकत वाले रब का मानने वाला है, वो अल्लाह जल्ला जलालुहु का मानने वाला है, वो अल्लाह जल्ला शानुहु का मानने वाला है, अल्लाहु अकबर का मानने वाला है। लिहाजा उसके अंदर बहादुरी होती है, वो बुज़दिल नहीं होता, वो कमज़ोर बात नहीं करता, उसके लहजे का दबदबा बताता है कि इसके पीछे जो ताकतें हैं वो अजीम है। किसी अजीम को मानने वाला, अल्लाह रसूल की मदद और नुसरत का दामन इसने थामा हुआ है, और ये जिधर जाता है अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाता है। और फिर आठवीं बात यह है, अकीदा तौहीद इंसान के अंदर बेनियाजी पैदा करता है, कनात पैदा करता है। इंसान समझता है कि इज्जत हो, हुकूमत हो, रिज़्क हो, ये तो अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा वो बंदों की, दुनियादारों की, मालदारों की, साहिब इक़्तिदार लोगों की इतनी परवाह नहीं करता। असी किसी दे कुछ नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। वो कहता है सब तो अल्लाह ने देना है, मैं रब रसूल की बारगाह की तरफ रुजू रखूंगा, मैं इधर उधर दुनियादारों के दरवाजे पे शान बेनियाजी। इसलिए आप कभी देखें अल्लाह के बंदों को, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी, सैयदना फारूक आज़म, हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिम रिदवान, कभी इनको देखें, लिबास सादा, अंदाज सादा, लेकिन क्या शान है, क्या अंदाज है। अल्लाह तेरे बंदों की क्या अजमत है। जहां बैठते हैं रौनकें निराली हैं, जो इरादे करते हैं उन इरादों में ताकतें खुदाई हैं, बेनियाजी है, बेपरवाह है दुनिया से, अपने रस्तों का तायुन खुद करते हैं, हवाओं के रुख फेर देते हैं। अकीदा तौहीद ने बेनियाज कर दिया। इकबाल कहने लगे, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। जब से मालिक तेरे साथ आशना हुए हम तो दुनिया से बेनियाज हो गए, बेगाना हो गए। और फिर नामी बात यह है कि अकीदा तौहीद का मानने वाला कानून का पाबंद होता है, इसलिए कि उसे पता होता है मेरा अल्लाह हर हाल में मुझे देख रहा है। उसे पता होता है अल्लाह ज़ाहिर को भी देखता है, बातिन को भी देखता है। लिखा होता है ना, कैमरे की आंख आपको देख रही है, मोहतात रहना। तो जिसे ये यकीन कामिल हो मेरा रब मुझे देख रहा है, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, अपनी हरकत को, सकनात को, सुबहों को, शामों को, जलवतों को, खलवतों को अल्लाह रसूल के कानून का पाबंद रखता है, क्योंकि अकीदा तौहीद का मानने वाला। और 10वीं बात ये कि अकीदा तौहीद इंसान के अंदर ख़ुव्वत और मुसावात को पैदा करता है। इंसान समझता है ये सारी मखलूक अल्लाह की पैदा करता है,
वो किसी को हकीर नहीं जानता, लोगों से प्यार करता है, रब की मखलूक उसे अच्छी लगती। अल खल्क व यालुल्लाह, हुजूर ने फरमाया मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जब वो अकीदा तौहीद का कायल होता है, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, फिर मुसावात करता है, फिर इंसानों को हकीर नहीं जानता, फिर वो अल्लाह के बंदों को, मुसलमानों को, रसूल करीम के गुलामों को गुलामी की निस्बत से साथ बिठाकर फ़ख्र महसूस करता है। किसी भी मुसलमान सही उल अकीदा को पास बिठा के उसे घुटन महसूस नहीं होती। ये 10 बातें ऐसी हैं जो रूह को ताज़ा कर दें, जो तबीयत में एक नौरानियत पैदा कर दें, जो मिजाज को शगुफ्ता कर दें। ये कब नसीब होती हैं? जब अकीदा तौहीद मिलता है। 10 बातें अर्ज़ की हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों में ये पैदा कर दे, हमारे दिलों को ठंडा कर दे। और आप यकीन करें, अगर ये 10 बातें पैदा हो जाएं तो एंजाइटी भी गई, डिप्रेशन भी गया, टेंशन भी गई। और ये जो कहा जाता है कि फ़लाँ मेरी बात नहीं सुन रहा, फ़लाँ मेरा ख्याल नहीं रखता, इन सारी बातों से इंसान गया। जिसके पीछे रब रसूल हो उसे किसी और की हाजत रह ही नहीं जाती। अल्लाह तबारक व तआला अकीदा तौहीद और रिसालत की मजबूती अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।